कहा जाता है कि नौकरी खत्म हो चुकी है। जेनसन ह्युआंग ने कहा है कि आज स्टूडेंट्स को कोई भी कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी करीब करीब 14% से ज्यादा गिर चुकी है, जिसमें बड़े स्तर पर जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। शायद कल का दिन आपके और मेरे लिए एक आम दिन था, पर 12,000 लोगों के लिए एक काला दिन था ये भारत के अंदर। कल मतलब कि 31 मार्च 2026 को सुबह 6 बजे हजारों ओरेकल कर्मचारियों को एक ईमेल आता है। कहा जाता है कि नौकरी खत्म हो चुकी है। अकेले भारत में 12,000 लोगों की जॉब चली गई है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये उस पूरे इंडियन आईटी ड्रीम पर सवाल खड़ा करती है जिसने करोड़ों भारतीय परिवारों को मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास बनाया है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इंडियन आईटी सेक्टर में आखिर हो क्या रहा है, एआई रेवोल्यूशन ने क्या पूरे देश को बदल रहा है और 2026 में क्राइसिस कितना गहरा है। इसको समझने के लिए पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि इस इंडियन आईटी सेक्टर का इतिहास क्या है। सबसे पहले साल 1967 में टीसीएस की स्थापना होती है और आईटी सेक्टर शुरुआत करता है, लेकिन असली उछाल आता है 1991 में, जब भारत ने लिबरलाइजेशन को अपनाया। उसके बाद 90 के दशक में इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों ने अमेरिका और यूरोप के लिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज देना शुरू कर दिया। 2020 के दशक में बीपीओ और आउटसोर्सिंग ने इस सेक्टर को एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया। तो आज हम ये भी जान लेते हैं कि आज ये सेक्टर है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। नासकॉम के स्ट्रेटेजिक रिव्यू 2026 की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन टेक इंडस्ट्री ने पहली बार $300 बिलियन का माइलस्टोन क्रॉस किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो रेवेन्यू है वो $315 बिलियन के ऊपर जा चुकी है। इस सेक्टर में डायरेक्टली करीब 60 लाख लोग काम करते हैं। 1998 में आईटी का जो जीडीपी में योगदान था वो था 1.2%, जो अब 7.5 के ऊपर पहुंच चुका है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत को 135 बिलियन से ज़्यादा का रेमिटेंस मिला, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और इसका एक बड़ा हिस्सा आईटी प्रोफेशनल्स का है जो विदेशों में काम करते हैं। ये रेमिटेंस भारत के ट्रेड डेफिसिट का 42% को फंड करता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब कितना सामान हम बाहर से मंगवाते हैं और कितना सामान हम बाहर भेजते हैं, उसके बीच का जो गैप है वो ट्रेड डेफिसिट होता है और उस गैप को भरने का काम ये रेमिटेंस करता है। अब बात करते हैं उस तूफान की जिसने सबको हिला के रख दिया है। 31 मार्च 2026 को ओरेकल ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी ले ऑफ शुरू कर दी, लोगों को निकालना शुरू कर दिया। इस ले ऑफ से ग्लोबली 20,000 से 30,000 कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि ओरेकल की कुल 1,62,000 वर्कफोर्स का लगभग 18% जनता को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। केवल इंडिया में 12,000 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर दिया गया है। कई टर्म्स में 30% तक कटौती हुई है। एम्प्लॉयज़ को सुबह 6 बजे ईमेल आया था, ना कोई एचआर की कॉल आई, ना कोई मैनेजर से बातचीत हुई, बस सीधे निकाल दिया गया। अब सवाल यह है कि ले ऑफ्स हुई क्यों हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओरेकल से ये कटौती इसलिए हुई है ताकि 8 से 10 बिलियन की कैश फ्लो को फ्री कर दिया जाए। जो अभी सैलरी में पैसा जा रहा है उसको बचाया जाए, और जो पैसा जो बचाया गया है वो एआई डाटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जा सके, यानी कि पुराने एम्प्लॉयज़ की जगह नए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर काम कर रहा है ओरेकल। और ओरेकल ये ऐसा अकेला नहीं है। टीसीएस जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसने अपनी 2% वर्कफोर्स यानी कि लगभग 12,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया है। पिछले 6 महीनों के अंदर टीसीएस का टोटल वर्कफोर्स 30,000 तक कम हो चुका है। टीसीएस के सीईओ के कीर्तिवसन ने कहा है कि स्किल मिसमैच की वजह से हमें लोगों को निकालना पड़ा, यानी कि जो स्किल पहले ज़रूरी थी अब एआई आने के बाद में उसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। ये क्राइसिस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। 2025 में 271 कंपनीज में ग्लोबली लगभग 2.5 लाख टेक एम्प्लॉयज़ की जॉब जा चुकी है और 2026 अभी शुरू ही हुआ है। उससे पहले ही 3 महीनों के अंदर करीब 60,000 लोगों की नौकरी जा चुकी है। अमेज़ॉन ने 16,000, मेटा ने करीब 15,000, बाकी कंपनीज ने 4,000, कहीं 5,000 और ओरेकल का अब हम देख रहे हैं 30,000 तक जॉब काटी गई है। एक वेबसाइट है ट्रू अप ट्रैकर,
उसके मुताबिक हर दिन लगभग 704 टेक जॉब्स खत्म हो रही है। इसमें से 5 से 1 जो ले ऑफ है वो सीधे एआई ऑटोमेशन की वजह से हो रहा है। अब समझते हैं भारत में इसका असर कितना गहरा है। नीति आयोग की जो अक्टूबर 2025 की एक रिपोर्ट आई थी, उसके हम आधार माने तो सरकार को अगर तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर सरकार कदम नहीं उठाती है तो एआई ऑटोमेशन से 2031 तक 27 लाख आईटी जॉब खत्म हो सकती है। टेक सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयज़ की संख्या अभी 75 से 80 लाख के आसपास है, जो घट करके 60 लाख पे आ सकती है। सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी ने इंडिया के बारे में कहा है कि फॉर्मल सेक्टर में 60% से ज़्यादा जॉब्स एआई ऑटोमेशन के कारण गहरे खतरे में है। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में इसका असर साफ दिख रहा है। 2026 में निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 21% तक गिर चुका है। फरवरी 2026 के बाद से आईटी कंपनीज की कुल मार्केट वैल्यू लगभग 4,60,000 करोड़ रुपए के आसपास कम हो चुकी है। अगर बड़ी कंपनीज को देखें तो इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी करीब करीब 14% से ज़्यादा गिर चुकी है। और पिछले अगर मैं 2 महीने की बात करूं तो ये 20% से ज़्यादा है। विप्रो लगभग 11% नीचे आया है। एचसीएल टेक करीब 10% नीचे आ चुका है। एक्सपर्ट्स अब भी वार्निंग दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनीज को फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने का खतरा बना हुआ है। एआई टूल्स अब वही काम बहुत कम कॉस्ट पे कर सकते हैं जिसको इंसान करने में अच्छी खासी सैलरी ले रहे थे और काफ़ी सटीकता से काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ग्लोबल टेक लीडर्स का इस बदलाव को देखने का नज़रिया क्या है। चैट जीपीटी जो सबसे प्रमुख एआई टूल है, उसके सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन। उन्होंने साफ कहा है कि एआई अर्थव्यवस्था के 30 से 40% कामों को बहुत जल्दी बदल देगा या इसको टेक ओवर कर लेगा। उनके मुताबिक कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री जैसी नौकरियां पूरी तरह से हिस्ट्री बन सकती है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि एनवीडिया के सीईओ जेनसन ह्युआंग ने कहा है कि आज स्टूडेंट्स को कोई भी कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आप उसको प्राथमिकता मत बनाओ, उन्होंने कहा है। उनके हिसाब से कोडिंग नेचुरल लैंग्वेज बन चुकी है, यानी कि अगर अब आप अपनी भाषा में एआई को सही प्रॉम्प्ट दे सकते हैं तो एआई आपके लिए कोड खुद लिख लेगा। अब रट्टा मारने का समय खत्म हो चुका है, अब क्रिएटिव थिंकिंग का समय आ चुका है। ऐसे में आपको अपनी स्किल्स पर उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा ताकि आप फ्यूचर में एआई को मात दे सको। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति सर इन पर एक डिफरेंट सोच के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने फरवरी 2026 में कहा था कि टेक्नोलॉजी ने हिस्टोरिकली कभी भी मैक्रो मतलब छोटे लेवल पर जॉब्स कम नहीं की है। उन्होंने 1970 का उदाहरण दिया और कहा कि ब्रिटिश बैंक्स में जब कंप्यूटर आए तो लोगों ने सोचा था कि नौकरियां जाएंगी, लेकिन बाद में बैंकिंग सेक्टर में 40 से 50 गुना और ज़्यादा जॉब्स बनी। डेटा भी कुछ ऐसा ही बताता है। 2025 में भारत में लगभग 3 लाख एआई लिंक्ड रोल्स को पोस्ट किया गया, उनकी नई जॉब्स क्रिएट हुई और 2026 में 32% बढ़ करके ये भी लगभग 4 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नई जॉब्स उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी पुरानी जॉब गई है या किसी और को, या उनको मिलेगी जो अब एआई के अंदर महारत हासिल कर करके आ रहे हैं। ये सवाल सीधे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अभी तक भारत का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को ट्रेडिशनली कोडिंग और आईटी सेक्टर के लिए तैयार करता आया है, लेकिन जब एआई बुनियादी कोडिंग और टेस्टिंग का काम खुद कर सकता है तो पुराना मॉडल काम नहीं करेगा। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 2026-27 में का जो एकेडमिक ईयर है उसमें क्लास 3 से ही एआई करिकुलम को शुरू करने की बातचीत की जा रही है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइंड होकर के काम करेगा। आईआईएम और आईएसबी जैसे टॉप बिजनेस स्कूल्स में एआई और जेन एआई जैसे सेक्टर्स को अब सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जा रहा है और ये मेजर सब्जेक्ट बन चुके हैं। लेकिन सिर्फ स्कूल करिकुलम बदलने से काम नहीं चलेगा। जो 60 लाख लोग अभी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हें रीस्किलिंग की सख्त ज़रूरत है। टीसीएस के सीईओ ने खुद कहा है कि ले ऑफ स्किल्स मिसमैच की वजह से हो रहा है। इसका मतलब साफ है, प्रोफेशनल एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड आर्किटेक्चर और साइबर सिक्योरिटी में जो खुद को अपग्रेड नहीं करेगा वो इररिलेवेंट हो जाएगा, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब ज़रूरत है आपको लगातार पढ़ने की,
कोई ऑप्शन इसके लिए बचा ही नहीं है कि आप पढ़े बिना या फिर खुद को अपग्रेड किए बिना बच सकते हैं। नेस्कॉम की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि इंडिया का एआई टैलेंट पूल 2027 तक लगभग 6.5 लाख से लेकर के 12.5 लाख तक होने की पूरी संभावना है। भारत सरकार एआई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। इंडिया एआई मिशन के तहत हम लोग लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट लेकर के काम कर रहे हैं, जिसमें बड़े स्तर पर जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और सस्ती दरों पर दुनिया को एक्सेस दिया, मतलब कि आम आदमियों को एक्सेस दिया जा रहा है। फ्यूचर स्किल प्राइम जैसे प्रोग्राम्स के जरिए लाखों लोगों को एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में भी एआई स्किल्स को प्रायोरिटी दी गई है ताकि वर्कफोर्स फ्यूचर रेडी बन सके। तो दोस्तों, इंडियन आईटी ड्रीम कहीं खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदल रहा है। ऑरेकल की ले ऑफ, टीसीएस का रिस्ट्रक्चर करना, निफ्टी आईटी का क्रैश होना, ये सब साफ साफ आपको बता रहे हैं कि पुराना आईटी मॉडल जो सस्ते लेबर और बल्क हायरिंग पर चलता था वो सस्टेनेबल नहीं है। एआई ने रूल्स बदल दिए हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन ने पहले से ज़्यादा जॉब्स बनाई है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है। फ़र्क बस इतना है कि इस बार अडॉप्ट करने की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल आज एआई स्किल्स को सीख रहा है, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है, लगातार पढ़ने की अपनी आदत को बना रहा है, वो इस दौड़ में बच पाएगा। बाकी इस दौड़ में सर्वाइव करना सच में बहुत मुश्किल है। आपकी इस पूरे मुद्दे पे क्या राय है, मुझे बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।